नमस्कार। दिल्ली और दिल्ली का शहर में महरौली। आज हम आए हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ एक मीनार नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वास्तव में ये एक कुतुब मीनार है या फिर इसके पीछे का इतिहास कुछ और ही कहता है। आइए। कुतुब मीनार के संबंध में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ऐबक के बाद इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। 1981 में कुतुब मीनार के भीतर हुए हादसे में 40 लोगों की मौत के बाद से इसमें भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। मीनार का निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है। इसके चारों ओर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। कुछ इतिहासकार इसे इंडो अरेबिक शैली का बेजोड़ निर्माण मानते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली की पहचान। ये देश के महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इसका इतिहास हमें ये बताया गया है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने कराया था। पहली मंजिल उसने बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन के बाद। और उसके बाद फिर इस पे बिजली गिरी, जिसकी वजह से इसकी चौथी मंजिल कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने आकर के इसमें चौथी मंजिल तोड़ करके इसमें दो मंजिलें और ऐड कर दी और ये 5 मंजिला एक मीनार बन गई, जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं, आप देखते हैं कि कुतुब मीनार सिर्फ कुतुब मीनार नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये इस पूरे एरिया को, जहाँ पे ये है महरौली शहर में, इस पूरे एरिया को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कई लोगों का मानना है कि आज जिसे हम कुतुब मीनार कहते हैं, यह दरअसल एक ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला थी, जिसका निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने खगोलीय अध्ययन के लिए कराया था। कुछ इतिहासकार यह निश्चित मानते हैं कि आज जिस जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स स्थित है, वही मुस्लिम पूर्व हिंदू सत्ता का केंद्र था। इस मेरु ध्वज की संरचना श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित मेरु पर्वत से मिलती है। पुराण के अनुसार मेरु की ऊंचाई पृथ्वी से ऊपर 84,000 योजन की है और पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन की है, कुल 1,00,000 योजन। इसके निचले घेरे का परिमाप भी 16,000 योजन है। पुराण के अनुसार सूर्य आदि ग्रह इस मेरु की परिक्रमा करते हैं। वराहमिहिर ने 1,000 योजन को 1 गज मानकर मेरु स्तंभ का निर्माण कराया था। आज भी मेरु स्तंभ अर्थात कुतुब मीनार की धरती के भीतर की गहराई 16 गज है। इसका परिमाप भी 16 गज ही है। मूल मेरु स्तंभ सतह से 84 गज यानी 252 फीट ऊंचा था, लेकिन इसके सबसे ऊपरी मंजिल के टूट जाने के बाद से इसकी ऊंचाई 234 फीट रह गई है। ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स महरौली में स्थित है। राजा विक्रमादित्य के ज्योतिषी थे, 9 रत्नों में से एक, जिनका नाम था वराहमिहिर। तो ये वहीं से उनका नाम, उन्हीं के नाम पर मिहिरावली इसका नाम पड़ा। वराहमिहिर से मिहिरावली और मिहिरावली से फिर ये महरौली कहलाने लगा। इस वेधशाला का इस्तेमाल ग्रहों नक्षत्रों के अध्ययन में होता था। इसमें ऊपर 27 खिड़कियां हैं। इस वेधशाला के चारों तरफ 27 कक्ष बनाए गए थे, 27 मंदिर बनाए गए थे या 27 कमरे बनाए गए थे, जिनको कि इस्तेमाल किया जाता था इनके अध्ययन में, जो 27 नक्षत्र हैं। और बाद में ही उसे तोड़ करके वही मटेरियल इस्तेमाल करके यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और उसके साक्ष्य भी हमें कुछ मिले हैं यहाँ पे। अभी तक तुमने सिर्फ सुना था, लेकिन जब अपनी आँखों से देखते हैं तो समझ में आता है कि दरअसल वास्तव में कुछ तो गड़बड़ है, जो चीज़ें हमें ठीक तरह से बताई नहीं गई हैं। इस मेरु स्तंभ के चारों ओर 27 नक्षत्रों के मंडप या मंदिर थे, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवा दिया। इसी मेरु स्तंभ को विष्णु स्तंभ, मेरु ध्वज,
आदि नामों से जाना गया। इसी के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ में इसे प्रांशु विष्णु ध्वजा भी कहा गया है। प्रश्न यहाँ यह भी है कि कुतुबुद्दीन जब भारत आया तब उसने अजमेर में केवल 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और उसके सामने अपने नाम का शिलालेख बनवाया था। लेकिन अगर वास्तव में मेरू स्तंभ या कुतुब मीनार को उसी ने बनवाया था तो उसने अपना नाम कहीं क्यों नहीं लिखा? तो ये जो सारी बातें हमने कुतुब मीनार के बारे में अब तक आपको बताई हैं, ये 1974 में सहारनपुर से एक प्रकाशित किताब जिसका नाम था वराहमिहिर स्मृति ग्रंथ, उसके संपादक थे केदारनाथ प्रभाकर जी। उन्होंने अपनी उस किताब में इन सब बातों का उल्लेख किया है और भी तमाम बातों का उल्लेख किया है कि किस प्रकार से एक वेधशाला थी, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ होती थी और ये विक्रमादित्य के ज़माने से मौजूद है यहाँ पे। दरअसल इस कुतुब मीनार का नाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, विष्णु स्तंभ भी था, क्योंकि विष्णु सूर्य का एक पर्यायवाची है और सूर्य भी एक ग्रह है, नक्षत्र, जिसके हम लोग स्टडी करते हैं ज्योतिष वगैरह में। कुतुब मीनार के आसपास आपको तमाम ऐसी हिंदू शिल्पकार आकृतियाँ दिख जाएंगी, जैसे कोई देवी देवता थे जिनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया है और इन्हें बाहर फेंक दिया गया है। ज़रा भी आपकी नज़र अगर अच्छी है तो आपको जगह जगह ऐसी चीज़ें आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में दिख जाएंगी। ताज्जुब की बात है कि इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता, इस पर कहीं कोई कुछ बनाता नहीं, ना कोई न्यूज़ चैनल कुछ काम करता है, ना ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारे नाक के नीचे सब सबूत पड़े हुए हैं, इस पर कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत था वो सही था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका एक एक्चुअल रिसर्च, जैसे इजिप्ट पिरामिड के बारे में इतना रिसर्च चल रहा है, कहाँ से आया, किसने बनाया, यार कुछ इसके बारे में रिसर्च हो जाए। जो हमने अंग्रेज़ों ने पढ़ा दिया है, हम वही क्यों चल रहे हैं मान करके। अब हम आ गए हैं कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में, जो कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। लेकिन यहाँ पे भी गौर करिए, देखिए, जिसको ज़रा भी शिल्पकारी की या आर्किटेक्चर की ज़रा भी समझ है वो देख सकता है कि यहाँ घंटे लगे हुए हैं पिलर्स में। इस्लाम में ना ही घंटा है ना ही कोई मूर्त है, घंटे लगे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि ये इसका यहाँ पे अगर ये एक मस्जिद है तो इसमें घंटे क्या कर रहे हैं? और आप एक चीज़ और देखिए, कलश, इस्लाम में कहीं कलश का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखें तो नक्काशी है, एक हिंदू नक्काशी है, हिंदू आर्किटेक्चर है और कलश है इसमें। इस्लाम में ना ही कहीं मूर्ति है, ना कलश है, ना घंटा है, और ये तो मस्जिद है, यहाँ तो घंटे का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये खंडित, यहाँ पे कोई मूर्ति थी जिसे बाद में छेनी हथौड़ी से काट करके खंडित करके निकाल दिया गया है। मेरे पीछे ये दिल्ली का आयरन पिलर है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं, मिस्ट्री से कम नहीं। इसको तकरीबन 1600 साल हो चुके हैं और आज भी इसमें जंग नहीं लगी है। अब ज़रा एक पल के भूल जाइए कि आप किसी मस्जिद में हैं या कहीं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। मेरे आसपास जितनी भी ये सब आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं, ज़रा देखिए और मुझे बताइए कि आपको कहीं से भी ये इस्लामिक आर्किटेक्चर लग रहा है या फिर ये एक हिंदू आर्किटेक्चर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है किसी मंदिर में हैं आप। हिंदू, जैन या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है ये। मूर्तियाँ देखिए, खंडित मूर्तियाँ, कलश, मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक था और खुद अपने बाद कुतुब को बादशाह घोषित किया था। पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहासकारों की मेरू ध्वज या कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए जाने की बात को कुछ विचारक गलत साबित करने के लिए घोरी और ऐबक के जमाने के साहित्य का हवाला देते हैं।
मुस्लिम और हिंदू लेखकों में से किसी ने भी इस भवन का नाम इन दोनों के ही नामों के साथ नहीं जोड़ा है। हसन निजामी द्वारा रचित पुस्तक ताजुल मासिर को भारत में मुस्लिम शासन का ब्यौरा देने वाली पहली आधिकारिक पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का तो वर्णन है, किंतु कुतुब मीनार के निर्माण पर लेखक का मौन रहना यह बताता है कि ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया होता तो उसका उल्लेख बढ़ा चढ़ाकर शौर्य से इस पुस्तक में जरूर हुआ होता। इसी प्रकार समकालीन इतिहासकार इब्न असीर, मौलाना नरुद्दीन मोहम्मद एवं मीर खुसरो में से किसी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण की बात कहीं नहीं कही है। प्रश्न अब यहाँ यह भी उठता है कि क्या वास्तव में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी जेडी बैगलर ने भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पर अपनी रिपोर्ट में कुतुब मीनार को एक हिंदू भवन माना था। कुतुब मीनार पर स्थित रोशनदानों की संख्या 27 है, जो 27 नक्षत्रों को देखने एवं अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे। कुतुब मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, जो ध्रुव तारे की सीध में आता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर इसका निर्माण किसी मुस्लिम शासक ने कराया होता तो इसका द्वार मक्का की तरफ यानी पश्चिम की तरफ होना चाहिए था। वराहमिहिर स्मृति ग्रंथ के संपादक केदारनाथ प्रभाकर ने 1970 के दशक में कुतुब मीनार की छाया का अध्ययन किया था। उनके अनुसार 21 जून को ठीक मध्याह्न यानी दोपहर के 12 बजे जब दिन सबसे बड़ा होता है, कुतुब मीनार की छाया गायब हो जाती है। यह इसके वैज्ञानिक वेधशाला होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ यह भी जानना रोचक है कि दिल्ली में ही स्थित जंतर मंतर, जिसका निर्माण खगोलीय अध्ययन के लिए कराया गया था, उसकी छाया भी 21 जून को गायब हो जाती है। कुतुब मीनार, कुतुब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पिवट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जिसके चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही हो। मेरू पर्वत भी जो हमारे श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है, वो भी सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स बोला गया है, जिसके चारों तरफ सूर्य चंद्र आदि सब घूम रहे हैं। तो कुतुब, मेरू यानी मेरू का अरबी शब्द कुतुब हो गया, और स्तंभ, स्तंभ का अरबी शब्द होता है मीनार। तो कुतुब मीनार यानी कि मेरू स्तंभ। मेरू स्तंभ के और भी कई नाम थे, जैसे विष्णु स्तंभ हो गया या फिर सूर्य स्तंभ हो गया, और इसी की तरह इसका नाम भी इन्होंने बस बदल के रख दिया। लौह स्तंभ में गूढ़ ब्राह्मी लिपि में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस विष्णु स्तंभ का निर्माण किसी चंद्रा नाम के हिंदू शासक ने कराया था। किंतु ये बात समझ के परे है कि हमारा इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने इस प्रत्यक्ष प्रमाण को नकार क्यों दिया। एक बेहद खूबसूरत जगह है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब यहाँ पे आप आकर के देखते हैं और आपने जो आज तक पढ़ा है इतिहास की किताबों में, उसमें समन्वय आपको नहीं दिखेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वास्तव में एक मॉस्क है या एक मंदिर है या ये है क्या। मैं तो चाहूँगा कि इसमें थोड़ी और रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कोई भी अपना घर भी कोई बनाता है तो उसके बाहर अपना नाम लिखता है, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बावजूद अगर ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था तो उसने कहीं भी ये अपना उल्लेख नहीं किया है कि ये उसने बनाया था। बाद में जो प्री ऑक्यूपाइड ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने जो सोचा समझा उस हिसाब से उन्होंने हमारा इतिहास लिख दिया। तो इस पर भी रिसर्च होना चाहिए कि ये क्या है, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमें पता होना चाहिए। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये यूनेस्को की, तो एटलीस्ट इस पर थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि काम करें, सत्य सामने लाएं। लेट द ट्रूथ कम फोर्थ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।